हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से यानी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव has been provided in one of the following parts of the Indian Constitutions। तो इनका जो सही उत्तर है पहला का वह है ऑप्शन सी, यानी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन है कि अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रेन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो दूसरा का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी 14 ईयर्स, 14 साल। नेक्स्ट है व्हिच पार्ट ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो थर्ड का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी पार्ट फोर्थ। नेक्स्ट है व्हिच डायरेक्टिव प्रिंसिपल bears the direct impact of Gandhi morals philosophy। तो फोर्थ का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, prohibitions of the slaughter of cow। नेक्स्ट है in which one of the following is promotion of international peace and security mentioned इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो फिफ्थ का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया व्हिच डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। तो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 36 to 51। नेक्स्ट है बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस of India where the directive principles of the state policy given precedence over the fundamental right wherever they come into conflict। तो 7 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी 42 एंड। नेक्स्ट है which of the following are state as directive principles of state policy by articles 51 of the constitutions of India the state shall endeavor to। तो 8 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी 1 2 3। तो 1 में स्टेटमेंट दिया है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड स्टेटमेंट है मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। नेक्स्ट है इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशंस। नेक्स्ट है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लीड डाउन अंडर। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एज वन ऑफ द। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज NOT not include in the directive principle of state policy। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस हु टोल्ड इट। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि which one of the following is a directive principle of state policy। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए,
द स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment. नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन जस्टिएबल। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of the directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 51। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंसेरिनेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2 and 3 only. Which of the above are the Gandhian principles that are reflected in the directive principle of state policy? तो 2 and 3, तो 2 स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, थर्ड में है प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया। नेक्स्ट है हु सेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द ओनली pious aspiration of the noble souls। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी, फोर्थ और जेनिंग्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।